एज लिमिटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एज लिमिटेशन के नेता बन सकते हैं लेकिन प्रोफेसर में एक्सपीरियंस क्यों? बिल्कुल एग्जैक्ट, जब नेता बन सकते हैं वो भी अनपढ़ गवार सब बन सकता है, तो पढ़ाने के लिए हम लोग पीएचडी होल्डर क्या बुरा कर रहे हैं? हम लोग जितना ज्यादा उम्र होगी, अनुभव होगा, कार्य से, व्यवहार से, लिखित से, एजुकेशन से ऑल डेवलपमेंट करेंगे। पढ़ाने में टाइम लगता है, उम्र सीमा में छूट भी नहीं मिलती है, तो कैसे भरेंगे हम? सर्वांगीण विकास हम लोग चाहते हैं, विश्व का कल्याण चाहते हैं, तो हम लोगों का उम्र सीमा बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए? जब बढ़ाएंगे नहीं, एक पीएचडी से डबल पीएचडी डिलीट और आगे का वीसी बनने का सपना जब सब कुछ करेंगे तब जगह पे पहुंचेंगे तब तो। हाँ, पहले क्या मैडम नियमावली थी 18 में? पहले 2018 में था हम लोगों का कि 55 वर्ष उम्र था और पीएचडी का 30 अंक, जेआरएफ का 7 अंक, नेट का 5 अंक, जर्नल का 2 अंक, टीचिंग एक्सपीरियंस का भी 2 अंक था। तो इस तरह से जितना जिसका था उसके अनुसार सब तैयारी कर रहे थे। मैडम पैट भी खत्म कर दी। हाँ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आदमी कितना मेहनत करता है, करने प्री पीएचडी निकालने के बाद पीएचडी करते हैं, नेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं, सब जर्नल तैयार करते हैं, कितना समय लगता है। और इसमें केवल हमारा ही नहीं, घर के माता पिता, समाज, बस्ती समाज, तो ऑटो वाला, टेम्पू वाला, ट्रेन, कितना जगह का धक्का खाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस चीज को यदि खारिज कर दिया जाए तो हम लोगों का तो पैरों तले से जमीन खिसक गया। रिसर्चर है तो 45 के बाद ही समझिए कि मेन रिसर्च पर वो पहुँच पाता है, एक्सपीरियंस 20-25 तक तो आदमी टीनेजर ही रहता है, अच्छा खराब तो समझ ही नहीं, खेलने कूदने का ही उम्र रहता है। जब समझदार होता है तब तो हम लोग ना पीएचडी करते हैं। तो इस सरकार में, इस सरकार कौन चेंज की है? सरकार चेंज क्या, यह लोकतंत्र है, समय परिस्थिति के अनुसार चेंज हुए हैं, हम लोग थोड़ी नहीं चेंज किए हैं। समय परिस्थिति, मनुष्य जो है समय और परिस्थिति का दास होता है, समझे ना, होता है ना, वही है। नीतीश बाबू समय परिस्थिति के दास बने हैं, उसके बाद दूसरे कोई राजा बने हैं, वही हाल है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खा जाए। आदमी का किसी का कुछ वैल्यू ही नहीं है कि किसको कितना मापदंड देना चाहिए, उसके अनुसार तो काम हो नहीं रहा है, उसमें अच्छे लोग भी पिसाए जा रहे हैं। इन्हीं को लेकर के देख रहे हैं कि गर्दनी बाग धरना असल पे जो आमरण अनशन पे जो है लोग मतलब कि आए हुए हैं, देख रहे हैं कि तमाम बातों की जानकारी को लेकर के अभी तक जो है कोई मंत्री विधायक इन लोग से आमरण अनशन जो है, भैया जी अब एक महीना लेटे ही रहिएगा, आप जो है 7 दिन हो गया अन्न पानी कुछ नहीं खाए हैं, पिए हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि कोई ऐसा आपके नेतृत्व में कोई ऐसा विधायक मंत्री कोई आए अपोजिशन छोड़ के, वो तो चाहते ही है कि धरना जो भी मिले हाईजैक का अपना मुद्दा बना है, महागठबंधन छोड़ के कोई एनडीए के नेता कोई आपके पास मिलने हाल चाल समाचार लेने आए हैं कि मुद्दा ज्वलनशील हो गया? भैया क्या कहिएगा? कोई नहीं आया है जी, अरे कोई नहीं आया है, क्या तरीका है भाई? तो क्या तरीका है कि एनडीए के कोई लोग नहीं आया है तो यही मैंने सब महागठबंधन के लोग खेल जाता है, तो कहिएगा कि लोग राजनीति कर रहा है तो करवे नहीं करेगा। इतना 202 विधायक है, मंत्री सब बाकी चुनाव लड़ने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक अमित शाह मोदी जी को छोड़ करके सभी निकल गए। एक आदमी के पास जो है 2-3 बार लोग बनते जाता है, यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्या दिक्कत परेशानी है? अब आप ही की जनता है, अब समझिए फिर दिक्कत हो जाएगी 29-30 में, तो फिर कहिएगा कैसे क्या होगा। एक बागीपुर गए तो अभी जाकर सीखिए, इतना युगों में मत रहिए। कोई एनडीए के नेता यहाँ पर आए और आकर के आमरण अनशन को तोड़े, क्या मांगे उसको देखे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी समाज सेवी। देखिए डबल इंजन की सरकार है, 5 पुत्र की सरकार में जो है फिर भी जो है पीएचडी होल्डर रिसर्चर जो है गर्दनी बाग धरना असल पर जो है भूख हड़ताल पर लगे हुए हैं। आज जो है 7वां दिन है, अमन अनशन पे किए हुए हैं। अब सरकार के क्या मांग है, क्या स्थिति, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की जनता है, फिर भी मतलब कि वो जो है गर्दनी बाग धरना असल पे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस धरने को जो है राजनीतिक मुद्दे लेकर के चलते हैं। चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मैं डॉक्टर स्नेहा पांडे। डॉक्टर स्नेहा पांडे जी, बताएं कि क्या दिक्कत, क्या परेशानियों को लेकर के क्या मांगे हैं आपके? पीएचडी होल्डर्स जो हैं उनकी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में 30 अंकों की वरीयता उनको नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पहले 30 नंबर यूजीसी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलता था, अभी 11 नंबर कर दिया गया है। तो ये न्यायोचित नहीं है, पीएचडी होल्डर के साथ ये अन्याय है। तो इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और जो
डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है। बिहार के जो नागरिक हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। उस शिक्षा विभाग में हो रही है डोमिसाइल, कुछ में नहीं हो रही है, फिर ये दोहरी नीति कहाँ से? हाँ, पूरी तरह लागू होनी चाहिए ना। अदर स्टेट्स में अदर स्टेट्स में अगर वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए अगर ये हर नौकरी में अगर लागू हो रही है तो यहाँ भी बिहार में भी समान रूप से लागू होनी चाहिए, जो यहाँ नहीं हो रही है। महिलाएं कितना मुश्किल से अपना घर परिवार संभालते हुए, बच्चों को देखते हुए, पीएचडी करना आसान काम नहीं है। बहुत सालों की कठिन परिश्रम के बाद वो इतने स्ट्रगल के बाद यहाँ पहुँचती हैं, तो उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए नए नियम को बनाने में। क्या उम्मीद है सम्राट सरकार से? उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि हमारी ही सरकार है तो जरूर सुनवाई होगी। हमारी प्रार्थना है सरकार से, जो भी सुन पा रहे हैं हमें सपोर्ट करने आ रहे हैं, क्योंकि ये न्याय की मांग है और उचित भी मांग है। जो 6 सूत्री मांगे हैं वो बिल्कुल उचित है, तो इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। देखिए अमरन अनशन पे जो 3 लोग बैठे हुए हैं, जो भूख हड़ताल पे किए हुए हैं पूरा, लेकिन अभी तक जो है कौन कौन लोग आए हैं नहीं है। ये जो है काला पट्टी भी लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए, किस कारण, क्या? ये काला बिल की वजह से लगाया गया है। क्या किस लिए काला पट्टी लगाए? काला बिल, काला बिल शिक्षा और गेस्ट को समानता का अधिकार। पहले कौन सा बिल था जो जिसमें खुश है, अब कौन सा आया जिसमें ना खुश हो गए? कोई कारण, कोई वजह रही होगी ना। बहुत सारे में जो लागू हुआ था, एज की जो सीमा 43 वर्ष कर दी गई है। आप ये समझिए, ये एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ठीक है, और शिक्षक अनुभवी होगा तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा। और सब क्षेत्रों में अगर कम एज है तो समझ में आता है कि ठीक है, टेक्निकल रीजन है, पर शिक्षा में अगर अनुभव ज्यादा होगा तो शिक्षक अच्छा ही पढ़ाएगा ना जी, कि नहीं पढ़ाएगा? आप ही बताइए। तो अनुभव वाला तो शिक्षक तो सरकार खोज ही रही है। 30 वर्ष क्यों किया? अगर अनुभव वाला शिक्षक खोज रहा है तो 43 वर्ष क्यों किया? 55 वर्ष रहने देना चाहिए ना। ये 55 वर्ष हटा करके 43 वर्ष किया, इसका मतलब जितना ज्यादा उम्र बढ़ेगा उसके अनुसार उतना ज्यादा स्किल बढ़ेगा। स्किल बढ़ेगा, अनुभव होगा। अनुभवी शिक्षक अच्छा एजुकेशन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।